हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, ये दोनों ही वर्ड कई बार आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट ये सिमिलर नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच में एक ऐसा डिफरेंस होता है जो कि एक थिन लाइन का डिफरेंस है, और कई बार इसमें बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट? अगर आप लिक्विडेशन के बारे में पढ़ रहे हो, कंपनी को बंद कैसे किया जाता है वो पढ़ रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको इन दोनों वर्ड के को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बार बार आपकी बुक्स में दिखेगा ना। कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको पहले हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बेटा देखो, लेट्स सपोज आपने जो है एक कंपनी खोली। एक कंपनी आपने खोली, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी जो है अच्छे से सारा काम कर रही है, बट इन फ्यूचर जा कर के एक ऐसा पॉइंट आ गया आपकी कंपनी में जहाँ पे आपके पास पैसे चुकाने को नहीं है। लोग आपसे आ रहे हैं, सप्लायर्स आ रहे हैं, पैसे मांगने वाले आ रहे हैं, और आपके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे सिचुएशन में, यानी कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हो। इट मीन्स कि कहीं से आपको पेमेंट आनी थी, कुछ पेमेंट्स मिलनी थी, वो रुक गई है। जैसे कि कोविड की सिचुएशन में अगर आप देखो, तो कोविड की सिचुएशन में ऐसा हुआ था, सबके साथ हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे अपने सप्लायर्स या जिनसे उधार ले रखी थी उनको पे ऑफ कर पाते। लेकिन क्या वो सिचुएशन परमानेंट हो गई थी? नहीं, वो एक ऐसा फेज़ था। ये एक, जैसे हमारी लाइफ में फेज़ आता है ना कि हम बहुत ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो वैसे ही ये एक फ़ेज़ होता है फाइनेंशियली, जिसमें आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप पे ऑफ कर सके अपनी लायबिलिटीज़ को। बट दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन। बट वहीं पे अगर ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि आपको बैंक जो है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कोर्ट के पास जाते हो कि कोर्ट वाले भैया नाउ आई एम डन, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करो, आप मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो। तो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, बैंकरप्सी के लिए फिर आप चले जाते हो। इट मीन्स नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। ये एक लॉफुल तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो, आप बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर रहे हो। इंसॉल्वेंसी में एक चांस होता है कि कल को आपको पेमेंट मिलेगी, तो सिचुएशन सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बैंकरप्सी में देयर इज़ नो चांस कि अब आप जो है सर्वाइव कर पाओगे, बिल्कुल ही आप डूब चुके हो। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप कोर्ट का सहारा लेते हो, अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करा लेते हो, तो उसको बैंकरप्सी कहा जाता है। सो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस यही एक डिफरेंस है कि फर्स्ट वन इज़ एक आपका चीज़ फाइनेंशियली लो, जो कि आपका ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं। बैंकरप्सी में ये चांसेस अबाउट निल हो जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल स्टेट होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या एंटिटी वो अपने डेब्ट्स या ऑब्लिगेशंस को मेट नहीं कर पा रही है। जो भी उसके डेब्ट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, जो पैसा उसने चुकाना है, वो उसको नहीं चुका पा रही है। वही बैंकरप्सी एक लीगल स्टेटस हो जाता है, जो कि कोर्ट के द्वारा ग्रांट ग्रांट कर दिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति जो है अब अपने डेटर्स यहाँ पे जो है इसको नहीं है, कुछ इसके पास पेमेंट नहीं है, तो ये अपने जो भी डेट्स हैं या जो भी इसके बाकी के पे करने हैं इसको, वो एबिलिटीज़ की हो गई है, ये बिल्कुल एबल नहीं है कि वो उसको पे ऑफ कर सके। सो ये एक लीगल स्टेटस है ग्रांटेड बाय अ कोर्ट, एक कोर्ट के द्वारा, व्हेन अ डेटर डिक्लेयर्स इनएबिलिटी टू पे देयर डेट्स। ठीक है, यहाँ जहाँ पे एक व्यक्ति जो है, जो डेटर है किसी का, वो डिक्लेयर कर देता है इनएबिलिटी टू पे उसके सारे डेट्स, तो उसको बैंकरप्सी कहा जाता है। सो ये इसकी डेफिनेशन हुई। नेचर की बात करें तो इंसॉल्वेंसी जो है एक फाइनेंशियल कंडीशन है, जैसे कि आपकी लाइफ में भी आती होगी। अगर आपके फैमिली में कोई सैलरी बेस्ड वर्क कर रहा है, सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो आप देखोगे जैसे ही सैलरी मिलती है उसके पास बहुत पैसा हो जाता है और वो सब जगह उड़ा देता है। आज कोल्ड ड्रिंक तेरा भाई पिलाएगा, आज मोमोज तेरी बहन खिलाएगी टाइप्स वाला। सो वो बहुत अच्छी तरीके से करता है, बट जैसे ही मंथ एंड आता है तो वो भी ठन गोपाल हो जाते हैं, उनके पास भी फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कि उनके हाथ में अभी कुछ पेमेंट्स नहीं होती। तो वो फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि अभी उनके पास पैसे नहीं है कि वो डेब्ट पे कर सकें। वहीं पर बैंकरप्सी क्या है, ये एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है, लीगली पूरा प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अक्यूरेंसेस। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी में ये कब होता है, कब अकर होता है,
ये होता है जब लायबिलिटीज़ एक्सीड कर जाती हैं एसेट्स के, या फिर इनएबिलिटी होता है टू पे डेब्ट एज दे कम्स ड्यू, यानी कि पहली सिचुएशन की जब आपकी लायबिलिटी आपके एसेट्स से बहुत ज़्यादा हो गई है और आप पे नहीं कर पा रहे हो। दूसरी सिचुएशन की आपकी एबिलिटी ही नहीं है, इनएबिलिटी आपकी हो गई है कि आप अपने डेब्ट्स को पे कर सको जब उसकी ड्यू डेट आ रही है। जैसे कि ड्यू डेट है आपकी आज की, पर आपके पास आज पैसे नहीं है, इनएबिलिटी है आपकी पे ऑफ करने की, तो वो आपका इंसॉल्वेंसी हो जाता है। बैंक्रप्सी अकर्स होता है जहाँ पे वेयर एन इंसॉल्वेंट पर्सन और एंटिटी फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी। अब देखो काफ़ी समय तक आप इंसॉल्वेंट चल रहे हो, ठीक है, काफ़ी समय तक आपकी इंसॉल्वेंसी चल रही है। अब आपको समझ आ गया कि भाई ये जो है ये एक कंडीशन ऑफ रॉस्ट हो गई है, अब मैं बिल्कुल ही डिक्लेयर नहीं कर पैसे नहीं दे सकता, एबिलिटी नहीं है मेरी पे ऑफ करने की, तो वो व्यक्ति कोर्ट के पास जाकर के बैंक्रप्सी के प्रोसेस के लिए चला जाता है। तो यानी कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन या एंटिटी जो कि बैंक यहाँ पे नहीं है एबिलिटी पे करने की, तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन और इज फोर्स्ड इनटू बैंक्रप्सी बाय क्रेडिटर। या तो वो खुद चला जाता है बैंक्रप्सी के लिए, या फिर उसके जो क्रेडिटर्स हैं, यानी जिसको उसने पैसा देना है, लेट्स सपोज आपने पैसे देने हैं, आपके जो है 3-4 लोग हैं जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, रुक जाओ थोड़े दिन, रुक जाओ, ऐसे थोड़े दिन कर करके वो लोग रुक भी गए। अब उन लोगों को समझ आ गया कि यार ये नहीं देने वाला, तो वो क्या करते हैं, वो मिल करके आपके ऊपर केस करते हैं या मिल करके एक प्रोसीजर करते हैं कि भाई ये कंपनी हमें डेब्ट नहीं दे रही है, इसको बैंक्रप्ट डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पे जो है फोर्स किया जाता है बैंक्रप्सी बाय क्रेडिटर द्वारा भी फोर्स किया जा सकता है, या एंटिटी खुद भी जा सकती है कि भाई हम जो है बैंक्रप्सी होने वाले हैं, हमें प्रोटेक्ट करो, हमें बचा लो। कई कंपनीज जाती हैं कि भाई हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो हम ओपन है, कोई और कंपनी अगर आके हमें खरीदना चाहे या हम पे इन्वेस्ट करना चाहे वो आ सकती है, तो वो भी बैंक्रप्सी में चले जाते हैं। रिजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी जो है कैन बी टेम्परेरी एंड रिजॉल्व्ड थ्रू नेगोशिएशन, एसेट सेल्स और रिस्ट्रक्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है ना, इंसॉल्वेंसी है, समय बुरा चल रहा है, हर किसी का चलता है, आपका भी चलेगा, हमारा भी चल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका रिजोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपको जिसको पैसे देने हैं आप उससे थोड़ा सा नेगोशिएट कर लो कि भाई मेरी सिचुएशन ख़राब है, एक काम कर, तूने मुझसे 100 रुपये लेने हैं ना, लेट्स डू वन थिंग, तो मुझसे 65 रुपीज़ लेके ख़त्म कर दे, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स और सिचुएशन इज़ एक्चुअली गेटिंग वर्स। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कोरोना के टाइम में यही चीज़ हुई थी, कई कंपनियाँ डूब रही थी, कंपनीज ने कहा कि यार मेरे पास इतना पैसा लेना है तो ले लो भैया, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, और उस सिचुएशन में लोगों ने लिया भी था, नेगोशिएट भी किया था, कुछ पैसे कम भी किए थे एक दूसरे से, चलो ठीक है कुछ हम सर्वाइव करते हैं, कुछ तुम करो, तो वो चीज़ें हुई थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि यार मेरे पास नहीं है, ये मशीनरी पड़ी है, ख़राब हो रही है, तुम ले जाओ इसको, बाहर ले जाओ, बेच करके अपना निपटा लो, नक्की करो जो तुमको ठीक लगे। सो आप एसेट सेल कर सकते हो, या फिर रिस्ट्रक्शन आप कर सकते हो अपनी पूरी कंपनी का। बैंक्रप्सी में क्या है, बैंक्रप्सी जो है रिजल्ट्स होता है इन अ कोर्ट प्रोसेस टू डिस्चार्ज और रीऑर्गेनाइज डेब्ट। तो यहाँ पे बैंक्रप्सी में जब आप चले जाते हो तो कोर्ट का पूरा प्रोसेस होता है कि जो भी आपके डेब्ट्स होते हैं, जो भी एसेट्स होता है, उनको बेचा जाता है, फिर उसके डेब्ट्स चुकाए जाते हैं जितना भी जिनका बनता है, एंड उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज लीगल इम्प्लीमेंटेशंस। इंसॉल्वेंसी में कोई इमीडिएटली लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि ऐसा क्या है, क्योंकि ये मैनेजेबल है, यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। बट अगर वो इन मैनेजेबल नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट मैनेजेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बैंक्रप्सी के लिए लीड कर सकते हैं। सो इमीडिएटली लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता कि आज अरे भाई पैसे लेने आ गया, पैसे नहीं है, चलो भैया बैंक्रप्सी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, तो मतलब थोड़ा सा टाइम देखा जाता है, कंपनी सर्वाइव करती है, खुद ही कंपनी को पता है कि भाई अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है तो कल आएंगे, एक पार्टी ने पेमेंट देनी है, फिर उसको निपटा दूंगा। बैंक्रप्सी क्या है, बैंक्रप्सी लीगल इम्प्लीमेंटेशंस होता है जिसमें इंक्लूड किया जाता है पोटेंशियल डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट एंड इम्पैक्ट होता है ऑन क्रेडिट रेटिंग कि भैया उसकी क्रेडिट रेटिंग बड़ी खराब हो गई क्योंकि वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंक्रप्सी हो गई। कंट्रोल मैनेज किया जाता है बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी ऑफ्टन विद असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अब देखो आपकी कंपनी में ना थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो गया है, सो व्हाट यू विल डू इज, आपका अगर आप इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, यू बाय योरसेल्फ यू विल ट्राई टू मेक इट कंट्रोलेबल। आप उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, यू विल टेक सम एडवाइजेस फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड यू विल ट्राई टू
कंट्रोल दैट सिचुएशन। बट बैंक्रप्सी में क्या है, बैंक्रप्सी कोर्ट के द्वारा मैनेज की जाती है। वहाँ पे बैंक्रप्सी ट्रस्टीज़ ये सब होते हैं, ठीक है, वो लिक्विडेटर्स होते हैं, लिक्विडेशन के प्रोसेस में वो सब चीज़ें जो है फिर कोर्ट के हाथ में आ जाती है और कोर्ट देखता है कि इसको कैसे मैनेज कराना है, तो वो कंट्रोल बैंक्रप्सी में उस तरीके से होता है। ड्यूरेशन, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी क्या है, एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिजोल्यूशन मैथड्स, ठीक है। यहाँ पे छोटे टाइम पीरियड में भैया मंदी चल रही है, काम बनता है 3 महीना 2 महीना बनता है, तो ये चल सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड। बैंक्रप्सी क्या है, टिपिकली लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है विद लास्टिंग इफेक्ट। इसमें एक अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड लगता है। एक लिक्विड जो है आपके बैंक्रप्सी का एजेंट बनाया जाता है, एक व्यक्ति आता है जो कि बैंक्रप्सी सब कुछ देखता है, कैसे मैनेज करनी है, कैसे एसेट्स बेच करके डेब्ट पे ऑफ करने हैं, क्रेडिटर्स से कंफर्म किया जाता है कि इसने एक्चुअली में आपके पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, ठीक है। वो सारा पूरा प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है, बट इसका अफेक्ट लास्टिंग होता है कि हाँ ये बैंक्रप्सी में चली गई है, अब खत्म हो गई है कंपनी। आउटकम्स क्या है, इंसॉल्वेंसी में जो है पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है रिकवर कर सको विदाउट लीगल प्रोसीडिंग इफ डेब्ट्स आर मैनेज, ठीक है। अगर आप डेब्ट्स मैनेज कर लेते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो है रिकवरी हो जाए, पॉसिबिलिटी है रिकवरी हो जाए कोई लीगल प्रोसीडिंग हुए बिना। बट वहीं पे जो है बैंक्रप्सी में क्या है, फॉर्मल डिक्लेरेशन हो जाता है कि भैया डेब्ट्स जो है एबिलिटी नहीं है आप पे ऑफ करने की, दैट इज़ बियॉन्ड द एबिलिटी टू पे ऑफ। सो यहाँ पे क्या है, लीडिंग टू डेब्ट डिस्चार्ज और रीपेमेंट प्लान्स अंडर कोर्ट सुपरविजन। सो जो भी यहाँ पे प्लान्स होते हैं कि कैसे डेब्ट डिस्चार्ज किए जाएंगे, कैसे रीपेमेंट्स की जाएगी, उसका प्लान क्या होगा, सो वो जो है सुपरविजन होते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के निगरानी के अंदर, तो वो आपकी बैंक्रप्सी में आ जाते हैं। So that is it for today, guys. I hope you understood the difference between the insolvency and bankruptcy. Now there are a lot of questions which you can face off in your exam. First of all, if you are going to give any examination where the objective type of questions are going to come, तो उस situation में आपको काफ़ी जगह situation पूछी जा सकती है कि this is an example. Now let us know कि भाई ये insolvency है या bankruptcy है या क्या situation है, ठीक है। या फिर आपसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का ही डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में भी इसका मतलब पूछा जा सकता है, या शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में भी इसका कि इंसॉल्वेंसी के बारे में बताइए या बैंक्रप्सी के बारे में बताइए, इंडिविजुअली ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सो एक ही वीडियो में आपके कई सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।